हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। 3 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोगों का ये सेट नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। क्वेश्चन है कौन सा असत्य है। यहाँ पे असत्य को मिलाना है, तो असत्य आपको छांटना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया हरिकेन। ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया हरिकेन वो असत्य है। तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया में जो है बिली बिली चक्रवात आती है, जबकि हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर या कैरेबियन द्वीप समूह में आता है। और बाकी सब आपका बिल्कुल सही है। जैसे आपका है हिंद महासागर चक्रवात, फिर है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून, और दक्षिण पूर्व अमेरिका ये टर्नेडो। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। तो यहाँ पे कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? तो यहाँ पे डी जो है सोनेरन, ये आपका शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। ये अमेरिका में मैक्सिको में विस्तृत गर्म मरुस्थल है आपका सोनेरगन, ठीक है। और बाकी जो है आपका पेंटागोनिया, नामीब, गोबी, ये सब शीतोष्ण मरुस्थल है। पेंटागोनिया एक शीतोष्ण मरुस्थल है जो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ओके फ्रेंड, चलिए, और ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? तो यहाँ पे कौन सी नदी है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ डेन्यूब जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डेन्यूब नदी जो है वो आपकी 5 देशों की राजधानियाँ से गुजरती है, जिसमें कौन कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका रोमानिया जो कि बुखारेस्ट की है, फिर है आपका स्लोवेनिया, फिर है यूगोस्लाविया, फिर हंगरी और फिर ऑस्ट्रिया। ये 5 राजधानियां हैं जहां से गुजरती है। उसके बाद ये काला सागर में गिरती है। ओके फ्रेंड्स, बोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी सबसे लंबी नदी का बात करते हैं यूरोप का, तो वो है आपका बोल्गा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू गिनी। ये जो है आपका सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेबा भू आकृति जो है वो आप कहाँ पाया जाता है? तो ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कनारी जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, जबकि हमबोल्ट, अलास्का, फिर से आप बात करते हैं क्यूरेशियो, ओया, सिवो, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये सब आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ पे बिहार का लिंगानुपात है 918। ओके फ्रेंड्स, चलिए और बात करते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो वो है आपका गोपालगंज, और सबसे कम जो है वो है आपका मुंगेर। और राज्य की साक्षरता दर जो है 61.80% है। और यहाँ पे सबसे कम पुरुष साक्षर जिला जो है वो पूर्णिया है, और सबसे अधिक पुरुष जो है वो रोहतास में साक्षर हैं। सबसे कम महिला साक्षरता ये है आपका सहरसा, और सबसे अधिक जो महिला है वो आपका साक्षर वो रोहतास, यानी महिला पुरुष दोनों में साक्षर जो है रोहतास ही है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे गोदावरी की सहायक नदी जो है वो आपकी दूध गंगा, ये दूध गंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ये गोदावरी की नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू और कृष्णा, सभी जो है ये सहायक नदी है किसकी? तो ये आपकी गोदावरी की। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हम लोग इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी हम लोग इसे ही बोलते हैं। चलिए, और ये आपका जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी जो है आपकी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है, और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है
निम्नलिखित में किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते? तो किस प्रकार के वन जो है वो बिहार में नहीं पाए जाते? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाबहार वन जो है ये आपका बिहार में नहीं। अब बात करते हैं बिहार में कैसा वन, तो आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वाला वन जो है ये पाया जाता है, जबकि सदाबहार वन जो है ये बिहार में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो ये फतुआ जो है वहाँ पे ये जो है पुनपुन नदी वो आपका गंगा में आके मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रागी मीन्स मडुआ होता है, तो यहाँ पे बिहार जो है ये प्रथम स्थान पे है आपका। और ये बात करते हैं तो ये मोटा अनाज होता है और सबसे अधिक दरभंगा जिला में इसका उत्पादन होता है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंडल पीक। ये अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह इसका सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 737 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका किसके मध्य है? तो यहाँ पे मालदीव व मिनी क्वाय के बीच में 8 डिग्री, और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप व मिनी क्वाय जो है इसके बीच में आपका होता है 9 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पे है आपका 10 डिग्री, तो वो होता है लघु अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल होता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 2022 खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो यहाँ पे ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है उनके द्वारा ये जीता गया है, तो ये इतिहास भी उसने रचा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो आनंद जो थे उनके आग्रह पे महात्मा बुद्ध ने जो है स्त्रियों को प्रवेश देना जो है वो आपका शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हम सभी को पता है कहाँ, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। और बात करते हैं कब, तो 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए, और उसके बाद इनकी माँ का नाम महामाया और पिता का नाम सुद्धोधन था। और जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने पे इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? तो तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण। ओके फ्रेंड्स, चलिए। मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की? तो यहाँ पे इसकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दारा सिको के द्वारा 2 समुद्रों का संगम जो है इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बम्बई का वास्तविक संस्थापक, तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक जो था वो था, तो यानी बी बिल्कुल सही है, गैरोल्ड अंग्यार जो था बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। और इसकी नाम जो है 1996 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। इसके पहले इसका नाम क्या होता था? बॉम्बे हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये आपकी 1857 की क्रांति जो है वो आपकी मेरठ से प्रारंभ हुई थी, और ये 10 मई 1857 की संध्या में मेरठ जो है वहाँ से ये प्रारंभ हुई थी, जिसे हम लोग क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसका श्रेय जो है शुरुआत करने का मंगल पांडे जी को जाता है, तो यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का यूज जो था ये आपका मुख्य कारण बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं उनके द्वारा आनंद मठ से ये लिया गया है आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और ये पहली बार जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने या किससे पड़ी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र जो है वहाँ से इसकी नींव पड़ती है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा जो है वो आपके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो न्यू इंडिया जो है ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। जबकि यंग इंडिया का बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और बीजी तिलक जो थे उन्होंने केसरी, और सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्च लाइट का प्रकाशन किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 के महासचिव कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके E.O. हयूम जो थे, उन्होंने कांग्रेस के महासचिव होने का जो है उनको ये मौका मिला था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका भारत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हरा के 3-0 से 73 साल में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका इंडोनेशिया जो है वो हार गया है। चलिए, जो कि 14 बार चैंपियन रह चुका था। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो इसमें किसको लाभ होता है? तो इसमें रीनी को जो है वो लाभ होता है। चलिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका UAE, यानी UAE में, यानी कतर में भी आप बोल सकते हैं। फीफा विश्व कप इस साल नवंबर में कतर में आयोजित होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप राइट आंसर कतर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, तो ये कब की गई थी? तो ये 1976 में इसकी घोषणा की गई थी। चलिए, उसके बाद 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश, तो इसमें पहला देश आपका कौन बन गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये नेपाल जो है वो बन गया है आपका इसको अपनाने वाला पहला देश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आते हैं, तो सर्वहारी जंतु जो हैं वो किस वर्ग में आएंगे? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी बिल्कुल राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला वर्षा किस जिले में होती है? तो वार्षिक वर्षा जो है बिहार में किस जिले में होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किशनगंज जो है वहाँ पे होती है। नेक्स्ट है हमारा, कवक फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे दाद जो है ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण जो है ये किस परिस्थिति में? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा C, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में जो है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे D बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीपीय देशों को खतरा, यानी ये सब आपका बिल्कुल सही हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का आवर्तकाल जो है वो आपका लंबाई पे डिपेंड करता है। तो जैसे लोलक की काल अवधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, और लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी काल अवधि भी उतनी ही अधिक होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे वर्षा की बूंद का गोलाकार होना ये द्रव की पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर तरंग दैर्घ्य और वेग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, तो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ जो है वो आपका क्या हो जाता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं, यानी B बिल्कुल सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाता है NaHCO3।
ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, तो ये बेकिंग सोडा इसको हम लोग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और जबकि एक होता है आपका धोने वाला सोडा, वो होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, चलिए, यानी ये आपका हो जाएगा धोने वाला सोडा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक अदिश राशि है? तो यहाँ पे आपको अदिश राशि बताना है। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है वो आपका अदिश राशि हो जाएगा। दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, क्योंकि इसमें दिशा जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कौन स्तनपायी है? तो इसमें कौन स्तनपायी है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो उपयुक्त सभी, यानी समुद्री गाय, चमगादड़, समुद्री सिंह, ये सब जो है सभी के सभी स्तनपायी है। चलिए, नेक्स्ट है कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे हैं? तो इसमें से कौन जो है, तो यहाँ पे आपका घटपर्णी जो है वो आपका कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किन्हें जानते हैं? तो अनुवांशिकी का जनक हम लोग जानते हैं किसे? तो यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है वो 28 टोटल अस्थियाँ होती है, जिसमें 8 अस्थियाँ मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल बनाती है, और शेष हड्डियों में 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है, तथा शेष 6 मध्य वर्णों में कर्ण अस्थियाँ होती हैं, यानी 3 इस कान के 3 इस कान के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पैरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पैरिडॉक्सिन हम लोग किसे बोलते हैं? तो ये विटामिन B6 को हम लोग पैरिडॉक्सिन बोलते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति होगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1 मीटर उत्तल लेंस। ओके फ्रेंड्स, चलिए, नेक्स्ट है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 8। ओके फ्रेंड्स, चलिए, नेक्स्ट है सही, मतलब यहाँ पे असत्य जो है वो आपको बताना है कि कौन इसमें से असत्य है। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल असत्य। आपाद उपबंध जो है भाग 20, ये आपका क्या है? असत्य है, और बाकी सब जो है आपका बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, यहाँ मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4(1) और राजभाषा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, यानी 17 में। नेक्स्ट है हमारा सविनात्तर संस्था है, तो ये कैसी संस्था है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है हमारा कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ विलियम लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एमबी अलेक्जेंडर, ये सब जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो किस भाग को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय निकायों का। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा BN राव को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो पहली बार कब स्वीकारा गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को है जो है इसे स्वीकारा गया था। राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। संसद, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक पुनरीक्षण आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा B 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सब स्थाने क्या है? तो सब स्थाने क्या है? तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल सही है, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, इसे हम लोग इन सीतु बोलते हैं, यानी सब स्थाने भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1983 से। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसे हम लोग ग्रीन पीस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक। तो बिहारी के संपादक जो थे वो आपके कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे ये बिहारी के संपादक थे, जो कि बिहार का प्रमुख समाचार पत्र था। ओके फ्रेंड्स, चलिए यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित है? तो ताम्रलिपि जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता था? तो कायदे आजम के नाम से किन्हें जानते थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या हो जाएगा? तो राजघाट, बिल्कुल सही है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया, तो ये आपका कहाँ किया गया था? तो ढाका, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो यहाँ पे हो जाएगा मिस्र जो है, वहाँ पे सबसे ऊंची जो है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद जो है मिस्र के काहिरा शहर में स्थित है, जिसका नाम सुल्तान हसन मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम क्या था? तो सुल्तान हसन मस्जिद। ओके फ्रेंड्स, तो ये 69 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। इस सेट में आपका 69 ही था। तो चलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेट कैसा लगा, और आप लोगों को ये सेट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।